बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामिक पल्सेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हदीस के हवाले से। हदीस में मुख्तलिफ इस्लाहात जिनके डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं, तो हम देखेंगे कि वो टर्म्स या इस्लाहात जो इस्तेमाल की जाती हैं उसकी तारीफ़ क्या है, मीनिंग क्या है और किस हवाले से वो इस्तेमाल की जाती हैं। उसमें सबसे पहली इस्तिलाह हदीस के हवाले से आ जाती है जी, यानी हदीस वर्ड है तो उसका क्या मफ़हूम आ जाएगा। तो जी हदीस से मुराद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मंसूब वो कौल, फ़ेल या तकरीर, ठीक है जी। और तकरीर हम कहते हैं खामोशी से किसी अमल को कबूल करना। और औसाफ में आ जाएगा चाल ढाल और आदात, वो शामिल हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किए गए हैं। ये इस्तिलाह ख़ास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज और अमाल को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरे नंबर पर जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वो है सुन्नत। अब ये जो टर्म है इसका अगर हम मफ़हूम देखते हैं तो हदीस से ज़्यादा ये वसी हो जाता है। सुन्नत उन तमाम अमाल, अक़वाल, तकारीर और अदात को शामिल करती है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाई हो। ये इस्तिलाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुकम्मल तरीका बयान करती है, जिसमें आपकी मुस्तकिल आदात और अखलाक भी शामिल हैं और जो दीन के बुनियादी असूलों में शामिल हों। एक टर्म या इस्तिलाह ख़बर भी इस्तेमाल होती है। अब ख़बर क्या है जी? ख़बर अमूमी तौर पर किसी भी किस्म की इतला या रवायत को कहते हैं, ख़्वाह वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हो किसी और से। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़ाल के अलावा सहाबा, ताबईन या दीगर बुज़ुर्गों से मंसूब जो अक़वाल अफ़ाल होंगे वो इसमें शामिल हैं। हम इसको ऐसे भी स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं कि जी हर हदीस ख़बर हो सकती है मगर हर ख़बर को हम हदीस नहीं कह सकते। आखिरी इस्तिलाह या आखिरी टर्म जो हमारे पास आ जाती है वो है जी असर। असर का हम मफ़हूम देखते हैं तो जी असर का लफ्ज़ ख़ास तौर पर सहाबा कराम या ताबईन से मंसूब अक़वाल या अफ़ाल के लिए या अमाल के लिए इस्तेमाल होता है। यह हदीस से मुख्तलिफ है कि हदीस का इतलाक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मंसूब रवायात पर होता है, जबकि असर सहाबा और ताबईन के अक़वाल और अफ़ाल के लिए इस्तेमाल होता है। आखिर में अगर हम लोग इन टर्म्स, इन इस्लाहात को समराइज़ करें तो हम इन अल्फाज में या इन वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी सबसे पहले जो हदीस है वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़वाल, अफ़ाल, तकारीर और औसाफ। सुन्नत को हम देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे तर्ज़ अमल और दीन के अहकामात को अमलन एख्तियार करने की सूरत में आपकी इत्बा है। ख़बर के लिए हम बोलेंगे अमूमी तौर पर किसी भी किस्म की रवायात या इतलात। असर हम डिफ़ाइन करेंगे इन अल्फाज में कि सहाबा ताबईन के अक़वाल और अफ़ाल को कहा जाता है। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टर्म्स यूज़ की थी। इंशाल्लाह न्यू वीडियो में हम लोग न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू नॉलेज लेकर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।